नमस्कार। वंदे मातरम ने अपने पहले ही दिन जो है शिकार कर लिया, देश विरोधी शक्तियों का शिकार कर लिया। मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस की, उस कांग्रेस की जिसे वंदे मातरम से नफ़रत है और इसे कल यानी कि 15 अगस्त को सारी दुनिया ने देखा। पहले कांग्रेस के बारे में जो बातें होती थी वो पर्दे के पीछे से जो निकल कर आती थी, वो लोगों को पता लगता था कि कैसे कांग्रेस में चाटुकारिता है, कैसे करप्शन है, कैसे लोग जो हैं भारत विरोधी कामों में लगे रहते हैं, कैसे राहुल गांधी की जो गतिविधियां होती हैं बाहर विदेशों में वो संदिग्ध होती हैं, कैसे वो ऐसे लोगों से मिलते हैं जो भारत के खिलाफ होते हैं, भारत के खिलाफ बोलते हैं। तो जब सारी बातें एक तरह से जो है पर्दे के पीछे से, विंग्स के पीछे से जो है छन कर आती हैं, उसके बारे में आपको और हमको पता लगता है। लेकिन कल जो चीज़ दिखी लोगों को, देश को, दुनिया को, वो ठीक सामने दिखा। मतलब कांग्रेस के घर में, कांग्रेस के मुख्यालय में दिखा कि कांग्रेस वाले जो हैं कितने पतित हैं, कितने गिरे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने जो है कल वंदे मातरम का अपमान किया। मतलब ये जो शब्द थे वंदे मातरम के, लग रहा था जैसे उनके अंदर जो है एक कांटा चुभ गया है। मतलब दो छंद के बाद जो तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा छंद है, उसमें से जो शब्द आ रहे हैं माँ भारती की तारीफ में, उनकी वंदना में जो आ रहे हैं शब्द, वो शब्द जो हैं चुभ रहे हैं। सोनिया गांधी को चुभ रहे हैं, राहुल गांधी को चुभ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे को चुभ रहे हैं। ये नज़ारा लोगों ने देखा। आप देखिए ये जो राहुल गांधी का चेहरा है, कैसे जो है एक तरह से सतर्क हो जाता है, जैसे जंगल में कोई जानवर के कान खड़े हो जाते हैं, उस तरह से जो है राहुल गांधी के कान खड़े हो जाते हैं। उनकी भाव भंगिमा बदल जाती है और वो देखते हैं सोनिया गांधी की तरफ, खड़गे की तरफ कि भाई ये क्या हो रहा है। लेकिन फिर जब सोनिया गांधी इस पर कुछ कहती हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ कहते हैं, कदम आगे पीछे होते हैं, फिर उन दोनों के बीच वार्तालाप होता है, फिर राहुल गांधी जो है इस दर्द को, तकलीफ़ को दबाए रखते हैं और किसी तरह जो है 3 मिनट 10 सेकंड का ये समय जो है निकलता है, जो कि वंदे मातरम का पूरा ये राष्ट्रगीत गाने में समय लगता है 3 मिनट 10 सेकंड। मतलब ये 3 मिनट 10 सेकंड कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए, सोनिया गांधी के लिए, मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए समझिए कि ये नर्क की तरह बीते। जिस तरह से वो अपना दिखा रहे थे, भाव भंगिमा उनकी दिख रही थी, उनकी बेचैनी दिख रही थी, उससे लग रहा था कि कांग्रेस जो है किसी ऐसे अजाब से गुजर रही है जो उन्हें तकलीफ़ दे रहा है। मतलब ये दृश्य देखा लोगों ने, भारत के लोगों ने, दुनिया के लोगों ने, और ये दिखा कल साफ कि कैसे जो है कांग्रेस वंदे मातरम से घृणा करती है, नफ़रत करती है, हेट करती है। तो ये है कांग्रेस का चेहरा जिसे लोगों ने कल देखा एकदम लाइव, आमने सामने। लेकिन जो कांग्रेस का इतिहास है, जो किताबों में बिखरा है, वो यही बताता है कि कांग्रेस जो है भारत के प्रतीकों से, जो है भारत का जो गौरव है, गर्व है, उससे जो जुड़ी चीज़ें हैं उनसे जो है नफ़रत करती हैं। और इसका सिलसिला शुरू होता है भारत के पहले प्रधानमंत्री से ही। कैसे, वो मैं आपको अब बताता हूँ। ये जो आप किताब देख रहे हैं, इस किताब का नाम है बांग्ला साहित्य का इतिहास। लेखक हैं सुकुमार सेन और ये किताब दरअसल अंग्रेजी में लिखी गई है। ये इसका अनुवाद है जो किया है निर्मला जैन ने। और इस किताब को दरअसल छापा है साहित्य अकादमी ने। 1963 के आसपास जो है ये किताब लिखी गई है। और इसमें क्या लिखा है लेखक ने, सुकुमार सेन ने। लेकिन यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि ये जो सुकुमार सेन हैं, ये बांग्ला साहित्य के, बांग्ला लिटरेचर के का बहुत बड़ा नाम है। मतलब इन्होंने दर्जनों किताबें लिखी हैं बांग्ला साहित्य पर, इनका रिसर्च है, बहुत बड़ा नाम है ये। सुकुमार सेन प्रोफेसर रह चुके हैं ये जादवपुर यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने जो है ये किताब लिखी थी। लेकिन आप, जैसा कि मैंने बताया कि ये किताब छापा है साहित्य अकादमी ने, तो ये बताना यहाँ ठीक रहेगा कि ये साहित्य अकादमी के जो अध्यक्ष थे 1963 में, वो खुद जो है पंडित नेहरू थे। इस किताब की जो प्रस्तावना है उसे लिखा है पंडित नेहरू ने, साहित्य अकादमी के अध्यक्ष पंडित नेहरू ने। क्योंकि सुकुमार सेन ने, इस किताब के लेखक सुकुमार सेन ने जो है रिक्वेस्ट किया था पंडित नेहरू को कि आप जो है
हमारी किताब का प्रस्तावना लिखिए। तो पंडित नेहरू ने जो है इस किताब का प्रस्तावना लिखा और मैं आपको दिखा देता हूँ मूल संस्करण का प्रस्तावना। और इस पे जो है दिन है 13 नवंबर का 1959 का है। सर्किट हाउस देहरादून 13 नवंबर 1959, जवाहरलाल नेहरू। तो ये प्रस्तावना जो है खुद पंडित नेहरू का लिखा हुआ है, सुकुमार सेन की किताब का। और ये किताब किसके बारे में है? ये किताब है बांग्ला साहित्य का इतिहास। तो अब चलते हैं इसके 202 पेज पर। उसमें जो है देखिए ये लिखा है कथा साहित्य गद्य और बंकिम चंद्र चटर्जी। मतलब इसमें जो है बंकिम चंद्र चटर्जी का जिक्र है। चूँकि ये किताब ही है बांग्ला साहित्य के इतिहास के बारे में, तो बंकिम चंद्र चटर्जी खुद जो है बड़े लेखक थे। उन्होंने कहानियाँ लिखी, उपन्यास लिखा, आनंद मठ लिखा, जिससे जो है ये हमारा जो राष्ट्रीय गीत है जिसे लेकर इतनी चर्चा भी हो रही है, बवाल हो रहा है, वो लिया गया है। अब देखिए कि लेखक सुकुमार सेन अपनी किताब में क्या लिखते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में, उनके उपन्यास आनंद मठ के बारे में। आनंद मठ जो कि 1882 का है, एक राजनीतिक उपन्यास है जिसमें पर्याप्त कथानक का अभाव है। यह निश्चित रूप से उपन्यासकार के रूप में बंकिम की शक्ति के उतार को अंकित करता है। इसके क्रिस कथानक का ढांचा 1773 में उत्तरी बंगाल में भड़कने वाले सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। बंकिम ने इसे एक राजनीतिक धार्मिक रंग दे दिया है। उन्होंने अपने चरित्रों को गीता में निर्दिष्ट निष्काम कर्म और दुष्ट दमन के सिद्धांत से प्रेरित ऐसे निस्वार्थ देशभक्तों का रूप दिया है जो कठिनाइयों के रहते भी अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करते हैं, जिन्हें वे देश के उस प्रधान शत्रु के रूप में देखते हैं जो पूर्ववर्ती वर्ष में पड़ने वाले भयंकर अकाल के लिए जिम्मेदार था। फिर भी सरकारी कर्मचारी के रूप में लेखक ने ये दिखाने की कोशिश की है कि भारत में अंग्रेजी राज्य के संबंध में उसका अंदाज गलत है। अतः आनंदों की असफलता का उत्तरदायित्व वो अंग्रेज़ों की बेहतर सेनाओं और बेईमानी पर डालने के बजाय उनकी अपनी दुर्बलताओं पर डालता है। परंतु बंकिम चंद्र अंग्रेजी राज्य को न केवल भारत भूमि का सच्चा पुत्र होने के कारण ही विशेष पसंद नहीं करते थे, बल्कि इसके कुछ व्यक्तिगत कारण भी थे। वे क्रमशः शक्तिशाली होते हुए राष्ट्रीय आंदोलन से भी अनभिज्ञ नहीं थे। आनंद मठ उसका प्रतिशोध होने के साथ साथ प्रशस्ति भी थी। कथा साहित्य की दृष्टि से इसे विशिष्ट कृति नहीं कहा जा सकता, पर चूंकि ये बंगाल और भारत को वंदे मातरम गीत, जो पहला राष्ट्रीय गीत है, देते हुए हिंदू राष्ट्रवाद के सिद्धांत की व्याख्या और दृष्टांत दोनों प्रस्तुत करता है, अतः यह इस महान लेखक की सर्वाधिक जीवंत कृति है। लग रहा है जैसे कि लेखक सुकुमार सेन ने जो है बड़ी मजबूरी से जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ को स्वीकारा है। वो तारीफ़ तो कर रहे हैं कि वो महान लेखक थे, लेकिन साथ में ये भी बता रहे हैं कि क्या उनका पर्सनल इंटरेस्ट था। तो ये क्यों किया है सुकुमार सेन ने? जाहिर तौर पर इसलिए किया है क्योंकि पंडित नेहरू की जो राय थी वंदे मातरम को लेकर, वो सुकुमार सेन जानते थे। पहले के 2 छंद और बाद के 4 छंद में क्या लिखा है और उसके ऊपर पंडित नेहरू की क्या राय है, ये लेखक सुकुमार सेन जानते थे। इसीलिए इस किताब में जब वो आनंद मठ का जिक्र करते हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जिक्र करते हैं, तो कुछ इस तरह से जो है अनमने ढंग से बंकिम चंद्र चटर्जी का जिक्र आता है, आनंद मठ का जिक्र आता है। क्यों? क्योंकि पंडित नेहरू को खुश करना था। पंडित नेहरू वैसे भी उस समय जो है साहित्य अकादमी के अध्यक्ष थे, जिस साहित्य अकादमी ने ये किताब जो है तब छापी थी। तो ये है पूरा मामला।
ये जो मैं कह रहा था कि कांग्रेस का जो ये घृणा है, कांग्रेस की जो नफ़रत है भारत के प्रतीकों को लेकर, भारत की गौरव गाथा को लेकर, भारत की सनातन धर्म को लेकर, हिंदू जिसमें अपनी आस्था रखता है, भरोसा रखता है, जहाँ से अपनी ताकत हासिल करता है, उसे लेकर जो है कांग्रेस का रवैया जो कल दिखा एकदम साफ वो आज का नहीं है, वो पंडित नेहरू के टाइम का है। जो नफ़रत है वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस का, वो आज का नहीं है, पंडित नेहरू के समय से है। और वैसे ही जो है कल दिखा राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की नफ़रत वंदे मातरम को लेकर। तो यहाँ मेरा ये बताना था, मुझे आपको बताना था कि ये जो कांग्रेस का घृणा है, कांग्रेस की जो घृणा है वंदे मातरम को लेकर, वो आज का नहीं है, बहुत पुराना है, कि जिसकी एक झलकी जो है इस किताब में दिखती है। तो ये है पूरा मामला वंदे मातरम से जुड़ा। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल की वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।